हुजूर, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास एक ही गाय है, ये जो दूध देती है, उसी को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसी से मेरा घर चलता है। क्यों? जमीन है ना, खेती तो करता है ना। घर में बच्चे हैं, इससे खर्चा पूरा नहीं होता हुजूर, और फिर जमींदार का किराया भी। देख, तेरे बारे में सोचने लगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। हाँ, बहुत वक्त दे दिया, अब नहीं। ओए, चलो। इसी तरह शीतलपुर गांव के लोग एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ महाजन के अत्याचार से बेहाल होते रहते हैं। ऐसे ही 3 किसान, भोला, कान्हा और जीवन, तीनों ही जमींदार के जमीन में खेती करते हैं। मैं तो उनके पाँव भी पड़ा, पर महाजन ने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों सुनेगा भला? उसके जैसे पैसे का प्यासा इस गांव में कोई और है नहीं। कब 100 रुपए उधार लिए थे, आज भी चुकता नहीं हुआ क्या? मेरी गाय भी ले गया। उस गाय को बाजार में बेच देता तो 500 रुपए मिल जाते। उसके पास से मैं तेरी गाय जरूर छुड़वा कर लाऊंगा। क्या क्या बोला तुमने? सच में तुमने ऐसी बात की कि इस दुख की हालत में हंसी आ गई। मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? मैं अगर भोला की गाय नहीं लेकर आया ना तो देखना। असंभव। और फिर मेरी गाय लाने के चक्कर में कहीं तुम अपनी जान न गवा दो। मैं वादा करता हूँ, सिर्फ गाय ही नहीं लाऊंगा, बल्कि साथ ही मैं शाही भोज भी खाकर आऊंगा। शर्त लगा रहा है? हाँ ठीक है, लगा लो शर्त। तो ठीक है, अगर तू ये वादा करता है तो फिर मैं भी वादा करता हूँ। आज से तुझे अपनी जमीन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मैं तेरी जमीन पर खेती करूँगा, फसल उगाऊंगा, तू पैर पर पैर रखकर बैठेगा और देखेगा। सोच ले, ऐसा ही करेगा ना? वो देख, महाजन आ रहे हैं। जीवन तुरंत उठ खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है, यहाँ वहाँ देखता है, हर किसी के मुंह के पास जाता है और अच्छे से देखता है। तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। अरे तुम इस तरह मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो जीवन? अरे कहा ना मैंने, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे धत, आखिर क्या नहीं हो पाएगा ये तो बता। ये जीवन आखिर कर क्या रहा है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जीवन कोई जवाब दिए बिना ही सीधे महाजन की तरफ बढ़ जाता है। नहीं 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 नहीं, आपसे भी नहीं होगा। ओए ओए, क्या नहीं हो पाएगा? खोलकर बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कान्हा, तो जल्दी से जा, महाजन नाराज हो गए तो हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा। हुजूर हुजूर, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ ये जानकर तुम लोग क्या करोगे? अगर आप चाहें तो आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम से कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ जमींदार के घर। जमींदार तो तुझे पूछेंगे भी नहीं। जरूर पूछेंगे, और साथ में खाना भी खिलाएंगे। खाना खिलाएंगे तुझे, वो भी जमींदार। हाँ खिलाएंगे। क्या तू मेरे साथ शर्त लगा रहा है? हाँ हाँ, अगर मैं जीत गया तो क्या करेंगे आप? तुझे क्या चाहिए बता। आप भोला को गाय वापस कर देना। ठीक है, मैं राजी हूँ। देखता हूँ कितना दम है तुझ में। अरे क्या हुआ? कुछ कहा महाजन ने? सुन ले, तैयार हो जा कान्हा, मेरी जमीन पर खेती करने के लिए तैयार हो जा। मैं चला जमींदार के घर खाना खाने। ये आज कोई न कोई कांड करने वाला है। बोला, तेरी गाय भी तुझे वापस मिल जाएगी। आखिर ये क्या करना चाहता है पता नहीं। तो कितने वसूल हुए? वो जमींदार साहब, आपके आशीर्वाद से वसूली अच्छी हुई है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुझे बता। जी प्रणाम हुजूर, आपके साथ जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है कि आप जरूर कर पाएंगे। मैं क्या कर पाऊंगा? वही एक बात, आखिर क्या चाहिए इसे? हुजूर, ये बहुत ही खास बात है, अकेले में बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब कोई राज की बात है। अच्छा चल उधर। जीवन जमींदार को फुसफुसाकर कुछ बोलता है, फिर हाथ दिखाकर बोलता है, हुजूर, इतना बड़ा? नहीं नहीं नहीं, इससे और थोड़ा सा बड़ा। ये इतना बड़ा। इस माप के एक हथेली सोने की कीमत कितनी होगी? एक हथेली? इतना बड़ा सोना? हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस किसान को बुद्धू बनाकर इसका सोना ले लूं तो? सबके सामने बात ना करके इसने अच्छा ही किया है। अब सुनो, कोई है? जरा यहाँ आओ। सुनो, इसे लेकर जाओ
और सुनो, इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, जाओ जाओ। जमींदार का ये रूप देखकर महाजन चौंक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, आखिर इसने ऐसा क्या कहा कि एक किसान की ऐसी मेहमान नवाजी कर रहे हैं जमींदार। हुजूर, तो फिर हिसाब ले लीजिए आप। नहीं नहीं, आज तुम सब लोग जाओ, तुम्हारे साथ अगले हफ्ते बात करता हूँ, ठीक है? महाजन सर झुकाकर निकल आते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अरे कल ही उस गाय को लेकर आया और आज ही उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन उसने ऐसा क्या कहा होगा? कितना बड़ा कहा उसने, इतना बड़ा भाग्यवान, इतना बड़ा। पर ये तो बहुत बड़ा है जी। हाँ, यही तो बात है। अच्छा भाग्यवान, सोने के सिक्के अब कितने में मिल रहे हैं? वही मतलब 1 लाख। 1 लाख? नहीं नहीं, उसे इतना नहीं कह सकते। अच्छा सुनो, 50,000 बोल दो क्या? नहीं नहीं, और कम कर दो। उसे नहीं पता तभी तो पता करने आया है। उसे कह दो कि 10,000 रुपए तोला है। सुनो, वो सोना मिल जाए तो मुझे एक सोने का कमरबंद बनवा कर देना होगा, समझे? अरे दूंगा दूंगा। अब मैं चलती हूँ, खाने का इंतजाम करती हूँ। और एक मछली दूं क्या? दीजिए। और चावल? क्यों नहीं? अरे कहाँ गए तुम सब? खीर और राजभोग लेकर आओ जल्दी। खाओ बेटा खाओ, आराम से पेट भर के खाओ। खाओ बेटा खाओ, बिल्कुल भी शर्माना मत। ये लो पान खाओ। अच्छे से खाना खाया ना बेटा? अरे हाँ हुजूर, जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। अब चलो सो जाओ। सुनो बेटा, इस पलंग पर सो जाओ, ठीक है? हाँ, लेकिन उस सोने के बारे में। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? खाना पीना हो गया, अब जरा आराम तो करना ही होगा। उसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे। जी अच्छा। बहुत नरम है, बिल्कुल रुई की तरह नरम। सुनो, तुम लोग हवा करो। सो जाओ बेटा। उबासी लेकर उठता है जीवन और देखता है कि सामने जमींदार और उनकी पत्नी उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। क्यों बेटा, नींद तो अच्छी आई ना? जी जी, बहुत अच्छी नींद आई। इतना नरम बिस्तर। ओह। अब बताओ बेटा, तुम कितना सोना बोल रहे थे? सोना? ओ हाँ, ये इतना। इतना मतलब इतना ही है ना? हाँ, हर दिन शायद एक जैसा ना हो। हर दिन? हाँ, हर दिन। मुझे कितना मिलेगा हुजूर? देखो, अगर 10,000 रुपए होगा तो तुम जितना बोल रहे हो उसमें 1 लाख रुपए तक हो जाएगा। हाँ। हर दिन 1 लाख मिलेगा? हाँ, तो कहाँ है तुम्हारा वह सोना, बताओ? सोना? नहीं, सोना तो नहीं है। मतलब कल से जो कहे जा रहे हो, हथेली भर सोना? नहीं नहीं, मेरी गाय जो गोबर करती है ना, तब ऐसे ही एक हथेली भर कर करती है। हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर वो गाय गोबर ना करके सोना देती तो फिर मुझे कितनी कीमत मिल जाती। बदतमीज, मेरे साथ मस्ती करने आया है क्या? अरे मैं तो पता करने आया था। मेरी क्या गलती है? निकम्मा कहीं का, मेरे पैसों का खाना खाया, मेरे पलंग पर सोया, गोबर को सोना दिखाकर। निकल जा यहाँ से, अभी क्या भी निकल जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना।